निरखि बदन कह भूप रजाई, रघुकुल दीपहि चलेउ लिवाई। राम कुभांति सचिव संग जाहि, देखि लोग जहां तहां बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा कहकर सुमंत जी रघुवंश के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी को लिवा ले चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ कुभांति से पैदल वेशभूषाहीन अकेले चले जा रहे थे। यह देखकर सब लोग जहां तहां दुखी हो रहे थे। वहां जाकर राम जी ने अपने पिता दशरथ जी को देखा कि वे अस्त व्यस्त पड़े हैं, मानो कोई बूढ़ा गजराज सिंगनी को देख सहम कर पृथ्वी पर गिरा पड़ा हो। राजा के होंठ सूख रहे थे, शरीर में ज्वर ऐसा चढ़ा था मानो सर्पमणि के बिना दुखी है। कुपित केकई को पास ही बैठे देखा, वह ऐसी बैठी है मानो राजा के मरने की घड़ी गिन रही है। राम का स्वभाव तो कोमल और करुणापूर्ण था, उन्होंने इसके पहले कभी ऐसा दुख शोक देखा और सुना न था। तथापि धैर्य धारण कर असमय विचार मीठे वचनों से माता से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण बताओ, जिससे उपाय किया जाए कि वह मिट जाए। कैकेयी ने कहा, हे रामचंद्र, सुनो, सब कारण यही है कि राजा का तुम्हारे ऊपर बड़ा स्नेह है। ये मुझे दो वरदान देने को कहे थे, सो मुझे जो कुछ अच्छा लगा मैंने मांगा। उसे सुन राजा के मन में ऐसा सोच हो गया है, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। एक ओर तो पुत्र का स्नेह, दूसरी ओर वचन, इसी असमंजस में राजा पड़े हैं। यदि तुम कर सको तो आज्ञा मानकर इनके कठिन क्लेश को दूर करो। कैकेयी निर्भर बैठी हुई ऐसा कटु वचन बोल रही है कि जिसे सुनकर कठिनता भी अत्यंत अकुला गई। जिसकी जीभ कमान और वचन ही बाण है, मानो राजा ही मृदु निशान है। मानो कठोरपन ही श्रेष्ठ योद्धा का शरीर धारण कर धनुष विद्या सीख रहा है। सब कथा श्री रामचंद्र जी को सुनाकर वह ऐसे बैठ गई मानो निठुरता ही शरीर धारण कर बैठी है। श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे तो स्वभावतः आनंद के घर हैं। फिर श्री रामचंद्र जी दोष रहित वचन बोले, जो ऐसे कोमल और सुंदर थे मानो वाणी के भूषण ही है। हे माता, सुनो, वह पुत्र बड़ा भाग्यवान है जो माता पिता के वचन में प्रेम करता है। हे माता, माता पिता को संतोष देने वाला पुत्र संसार में दुर्लभ है। हे माँ, वन में मुनिगण विशेष रूप से मिलेंगे, इसमें मेरा सब प्रकार से भला होगा। इतने पर भी पिता की आज्ञा है, और इससे भी बड़ी बात आपकी सम्मति है। और भी उत्तम बात यह है कि प्राण प्यारे भरत राज्य पावेंगे। अब विधाता सब प्रकार से मुझे अनुकूल है। यदि इतने कार्य से भी मैं बन न जाऊं तो मुझे मूर्ख समझना चाहिए। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेण वृक्ष को सेते हैं और अमृत को छोड़कर विष ही मांगते हैं, वे भी ऐसा मौका पाकर नहीं चूकेंगे। हे माता, मन में विचार कर देख लो। हे माँ, मुझे एक बात का विशेष दुख है कि महाराज को बड़ा व्याकुल देखता हूँ। थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हो, हे माता, मुझे विश्वास नहीं होता। राजा धैर्यवान और गुणों के अथाह समुद्र हैं। मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिससे महाराज मुझसे कुछ कहते नहीं। हे माता, तुम्हें मेरी शपथ है, तुम सच्ची बात कहो। श्री रामचंद्र जी का वचन स्वभाव से सरल और निर्मल है, तो भी उस कुमति ने उसे अति कुटिल करके जाना। सत्य है, यद्यपि जल सदा बराबर रहता है, तो भी जोंक सदा टेढ़ी चलती है। श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर रानी प्रसन्न हुई और कपट से स्नेह जताकर बोली कि हे राम, मुझे तुम्हारी शपथ और भरत की दुहाई है, मैं राजा के अन्य दुख का कारण नहीं जानती। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुमने जो कहा है सत्य है, तुम्हारी माता पिता के वचनों में परम प्रीति है। अब तुम पिता को समझाकर कह दो, जिससे बुढ़ापे में इनसे अपराध न होवे।
राजा के जिस पुण्य के प्रताप से तुम्हारे जैसे पुत्र हुए, उस पुण्य का निरादर करना योग्य नहीं है। उसको मुखी के वचन कैसे अच्छे लगते हैं कि जैसे मगध देश के बीच गया आदिक तीर्थ, और राम को कैकेयी के वचन कैसे अच्छे लगते हैं कि जैसे गंगा में मिलकर कर्मशा का जल। इतने में राजा दशरथ की मूर्छा चली गई और राम को स्मरण कर उन्होंने फिर करवट लिया। फिर सुमंत ने श्री रामचंद्र जी का आगमन कह समय के अनुसार विनय किया। जब राजा ने सुना कि राम पधारे हैं, तब धीरज धरकर आंखें खोली। सुमंत ने राजा को बिठाया और पैरों से पड़ते हुए राजा ने राम को देखा। तब स्नेह से विकल हो राजा ने उन्हें छाती से लगा लिया, मानो सर्प ने गई हुई मणि पा ली हो। राजा श्री रामचंद्र जी को देखते रहे। इतने में नेत्रों से जल का प्रवाह बहने लगा। शोक से विह्वल होने के कारण राजा कुछ कह न सके, बारंबार श्री रामचंद्र जी को छाती से लगाते रहे। राजा अपने मन में ब्रह्मा को मानते हैं कि राम वन को न जाए। राजा महादेव का स्मरण करके निहोरा कर कहते हैं कि हे महादेव, मेरी एक विनती सुनो। आप भक्तों पर बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हो, मुझे दीन जान के मेरा दुख हरण कीजिए। हे शिव, आप सबके हृदय में प्रेरक हो, सो आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दो कि वह अपने स्वाभाविक प्रेम को त्याग कर मेरे वचन को ना माने और घर में रह जाएं। चाहे संसार में अपयश होता है तो भले हुए, और सुयश नाश हो तो होवे, चाहे नरक में पड़ूं या स्वर्ग में जाऊं, चाहे घोर दुसह दुख सहूं, पर राम नेत्रों के सामने से न हटें। राजा मन में इस तरह का विचार करते मुंह से कुछ नहीं कहते हैं। उनका मन पीतल के पत्ते के समान डोल रहा है। राम जी पिता को प्रेमवश जान माता का अभिप्राय समझ फिर कुछ बोले। श्री रामचंद्र जी ने देश काल को विचार अवसर अनुमान कर समयानुसार विनीत शब्दों में कहा कि हे पिता, कुछ कहता हूं जिसे लड़कपन की ढिठाई जानकर क्षमा कीजिएगा। आप इतनी छोटी सी बात के लिए इतना दुख पाए हैं, सो पहले ही कहकर क्यों नहीं जना दिया। आपको देख माता से पूछा तो प्रसंग सुनकर शरीर शीतल हुआ। हे तात, यह समय मंगल का है, आप क्यों इस समय स्नेह के वश सोच कर रहे हैं, उसे त्यागिए और हर्षित हो आज्ञा दीजिए। ऐसा कह राम जी का शरीर रोमांचित हो गया। श्री रामचंद्र जी पुनः कहने लगे, संसार में उसी का जन्म लेना धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को अतीव आनंद हो। उसी के हाथ में चारों पदार्थ हैं जिसे माता पिता प्रिय हैं। आज्ञा का पालन और जन्म का फल पाकर मैं शीघ्र लौटूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं माता से विदा मांग आऊं, फिर आपके पैर पकड़कर वन को चला जाऊंगा। ऐसा कहकर राम जी चले। तब राजा ने शोक के कारण उत्तर नहीं दिया। यह तीक्ष्ण बात सारे नगर में ऐसी तीव्रता से फैल गई मानो बिच्छू ने डंक मार दिया हो। यह बात सुनकर सब स्त्री पुरुष व्याकुल हो गए, जैसे दावाग्नि देखकर लताएं और वृक्ष व्याकुल होते हैं। जो जहां इस बात को सुनता है वह वहीं अपना माथा पीटने लगता है। नगर में बड़ा दुख फैला है, किसी को धैर्य नहीं होता। लोगों के मुख सूख रहे हैं, नेत्रों से अश्रु टपक रहे हैं। लोग रोते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुण रस की सेना अयोध्या में डंके की चोट के साथ उतर आई है। लोग कहने लगे, क्या अच्छी विधि बन गई थी, पर इस केकई ने बिगाड़ दिया। यह कहकर केकई को गाली देते हैं और कहते हैं कि इसने छाए हुए घर पर आग लगा दी। यह तो अपने हाथों ही अपनी आंखें निकालकर देखना चाहती है, अमृत को फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल केकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए आग के समान हुई। इसने डाल पर बैठकर पेड़ को काटा है, सुख में शोक का ठाट बांधा है। इसे राम तो सदा प्राण के समान प्यारे थे, फिर इसने किस कारण से कुटिलता की, यह समझ नहीं पड़ता। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुनाया और क्या दिखाकर क्या दिखलाना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया
इस मूर्खा को विचार कर वरदान नहीं दिया, जो वरदान निश्चय ही सब दुखों का कारण हुआ। स्त्री के वश में होकर मानो राजा के ज्ञान और गुण जाता रहा, परंतु धर्म की मर्यादा पहचानने वाले राजा को दोष नहीं देते। कुछ लोग परस्पर राजा शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र की कहानी कहते हैं। कुछ लोग इस कार्य में भरत की सम्मति कह बताते हैं और इस बात को सुनकर उदास रह जाते हैं। कुछ लोग हाथों से कान बंद कर और दांतों से जीभ दबाकर कहने लगे कि यह बात झूठी है। ऐसा कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट होते हैं। श्री रामचंद्र जी भरत को प्राणों से प्यारे हैं। चंद्रमा को चाहे आग की चिंगारियां निकलें, चाहे अमृत विष के समान हो जाएं, किंतु भरत स्वप्न में भी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दिया। इस प्रकार सारे नगर में खलबली मची है। सबको चिंता है, हृदय में दुसह जलन हो रही है और उत्साह नष्ट हो गया है।